सभी का सेडा क्लासेस परिवार में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे और आप सबको बता दें कि हमारे क्लास के शेड्यूल में कुछ चेंजेस किया गया है। सबसे पहले तो हमारी क्लासें जो है वो 7 बजे यूट्यूब पे अपलोड होगी। आप सबकी डिमांड थी कि सर 7 बजे जो है वो क्लासें अपलोड करें। दूसरा था कि सर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को एनालिसिस करवाएं, तो आज 13वें मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 12 मॉडल पेपर को क्या हम एनालिसिस कर चुके हैं। सबसे लास्ट सवाल आपका था कि सर क्लास की जो हार्ड कॉपी जो पीडीएफ होती है वो भी हमें क्या है शेयर करें। तो देखिए हम इंडिविजुअली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम प्रत्येक दिन यानी कि शाम को 7 बजे हमारी क्लास अपलोड होगी और सुबह 9 बजे आपको जो है वो प्रत्येक क्लास की जो है वो ओरिजिनल हार्ड कॉपी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को क्या है आप अभी से ज्वाइन कर लें। तो आज के सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी भी पूछी जाती है, पुत्र भी पूछी जाती है, माता भी पूछी जाती है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो क्या था, यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यशोधरा। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें इनकी माता पूछी जाती है। तो देखिए माता महामाया जो थी जिन्होंने क्या है गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, ऐसे ही पूछा जाता है कि लालन पालन करने वाली या पालन पोषण करने वाली जो है वो माता कौन सी थी, या सौतेली माता। तो वो कौन सी थी, गौतमी। सौतेली या लालन पालन, लालन पालन, पालन पोषण करने वाली यानी कि महामाया जो माता थी, इनकी जन्म के बाद उनकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का लालन पालन जो किया था इनकी सौतेली माँ यानी गौतमी द्वारा किया गया था। क्लियर है, महामाया इनकी माता थी जिन्होंने जन्म दिया था और यशोधरा इनकी पत्नी थी। और एक इनका पुत्र भी पूछा जाता है, राहुल। ये याद रखें, राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। दिल्ली का अंतिम शासक नहीं पूछा गया है, अंतिम शासक नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, हिंदू शासक बहादुर शाह जफर। अगर अंतिम पूछा जाता तो कौन था, बहादुर शाह जफर हो जाता। तो अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमू या इनको कहा जाता है हेमचंद। हेमू या इनको क्या है, हेमचंद कहा जाता है। विक्रमादित्य हेमचंद इनका क्या था, पूरा नाम था। हेमचंद से आपको याद आ रहा होगा एक युद्ध, पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, अकबर और हेमू लिख रहा हूं, हेमू यानी हेमचंद के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो ये युद्ध जो है वो हुआ था 1556 में। पहला युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1526 में। दूसरा कब हुआ था, 1556 में। तीसरा कब हुआ था, 1761 में। कब हुआ था, तीसरा 61 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय हुए थे, ये याद रखें। अकबर क्या होते, विजय। अकबर विजय हुए थे। पहले युद्ध में कौन हुए थे, बाबर। पहले युद्ध में कौन विजय हुए थे, बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने। मुगल वंश, ये पूछा जाता है मुगल वंश। तो मुगल वंश की नींव कब पड़ी थी, वो पानीपत के पहले युद्ध के पश्चात। क्लियर है। तीसरे युद्ध 1761 में, उसमें मराठा जो है वो क्या है, विजय हुए थे। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम यानी ये एक उपाधि है, क्या है, उपाधि। कायदे आजम की उपाधि का संबंध किससे है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ नेता। ये पाकिस्तान के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ नेता थे। इनका जो है वो भारत आजाद जब हुआ था उस समय भी इनका काफी योगदान रहा था। तो ये याद रखें, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है, कायदे आजम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछा गया, तीसरा बड़ा। दूसरा, पहले पूछा जाता था प्रथम, पहला बड़ा कौन सा था। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, थोड़ा लेवल को बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा 17 अप्रैल में कोई टीम है, विजेता नहीं पूछी जा रही थी, दूसरा विजेता। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य, सबसे अधिक लिंगानुपात में दूसरा राज्य, छोटा या बड़ा, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका कौन सा है, तीसरा बड़ा। प्रथम आप सबको पता ही होगा, मानव का घर किसे कहा जाता है,
एशिया महाद्वीप को। किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अब सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। सभी नोट कर लें, दूसरा भी नोट कर लें, प्रथम भी नोट कर लें, छोटा है वो भी, और सबसे बड़ा कौन सा है वो भी नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबको बता दें कि हमारी जो आप स्क्रीन पे पीडीएफ दे पा रहे हैं 2500 क्वेश्चनों की, काफी बच्चों ने पढ़ी है ये पीडीएफ, और काफी बच्चों ने जो है वो क्या है, पीछे 17 अप्रैल की परीक्षा को क्या है, पास किया था। हम प्रत्येक क्लास में इस पीडीएफ की क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि ये एक नामात्र शुल्क यानी 39 रुपए शुल्क में जो है वो आपको पिछले 10 वर्षों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको दिए जा रहे हैं। इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। जो 39 रुपए जो लिए जा रहा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप का चार्जेबल ही, सर्वर का जो चार्ज होता है वो ही लिया जा रहा है। तो हम प्रत्येक क्लास में बोलते हैं कि इस पीडीएफ को आप अवश्य पढ़ें, चाहे किसी कोचिंग, किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी करते हो या किसी बुक से करते हो, लेकिन इस पीडीएफ को एक बार अवश्य पढ़ें। क्योंकि आर्मी का 70% डाटा हम दावा करते हैं वो पिछली परीक्षा पेपर से ही उठाया जाता है। आप 17 अप्रैल की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे आकलन कर लेना कि इस परीक्षा में इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन थे। 10 सितंबर को एक एग्जाम लगा था, उसमें भी आप आकलन कर लेना कि इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 22 या 12 मार्च के आसपास एक डेट आई हुई है रिलेशन भर्ती की पेपर की, उसमें आप इस पीडीएफ से चेक कर लेना। हम 70% क्वेश्चन का दावा करते हैं सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर इस पीडीएफ से। तो 12 या 22 मार्च के आसपास है, अभी क्लियर नहीं है, आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें परीक्षा में आप आकलन कर लेना कि इस क्वेश्चन से जो इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस पीडीएफ को एक बार अवश्य पढ़ें। हाँ, ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ? ये पीडीएफ मिलेगी सेरडा क्लासेस ऐप पे, जिसका लिंक बायो यानी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे संपर्क करके इससे क्या है अधिक जानकारी भी आप जुटा सकते हैं। आपके मन में फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप किसी समय हमारे पास व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन किस विज्ञान में होता है, या फलों का विज्ञान करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो किसमें होता है? पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन किसमें होता है? पोमोलॉजी में। पिसिकल्चर काफी पूछा जाता है, मोस्ट सबसे ज्यादा अगर पूछा गया अध्ययन में तो पिसिकल्चर पूछा जाता है। तो मछली या मत्स्य पालन, मछली या मत्स्य पालन नोट कर लें पिसिकल्चर। विटिकल्चर में किसका होता है? अंगूरों का अध्ययन। अंगूरों का अध्ययन, अंगूरों का अध्ययन किसमें होता है? विटिकल्चर में। पिसिकल्चर में मछली या मत्स्य पालन होता है, और पोमोलॉजी में क्या है? फलों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए छठा क्वेश्चन। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कुछ मुख्य शहर हैं वर्ल्ड के जो ज्यादातर जो है वो क्या है पूछे जाते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है वो क्या है? हडसन नदी के तट पर है। किस पे? हडसन नदी के तट पर क्या है स्थित है। सिंधु किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर है? कराची, ये भी याद रखें कराची। और रावी नदी के तट पर कौन सा है? लाहौर। लाहौर। और यमुना हमारे भारत की राजधानी दिल्ली। नई दिल्ली किस नदी के तट पर? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना नदी इसके साथ साथ याद रखेंगे यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्कर किसका प्रतीक है? चक्कर जो होता है वो किसका प्रतीक है? हमारे भारत के अंदर जो चक्कर जो है वो जिसके अंदर जो तिलियां जो है उसको चक्कर बोलते हैं। तो चक्कर जो है अशोक चक्कर या चक्कर जैसे कोई संकेत सूचक होते हैं। तो चक्कर जो होता है वो किसको माना गया है? ते प्रगति को माना गया है। प्रगति को, किसी चीज की प्रगति होना उसको क्या है? चक्कर, राउंड फिगर नहीं कहते हैं, तो वो होता है प्रगति। शांति का सूचक क्या होता है? कबूतर। ये भी पूछा गया, ये 17 अप्रैल को ये पूछा गया। संकट का सूचक यानी उल्टा झंडा, उल्टा झंडा या उल्टा ध्वज जो होता है वो क्या होता है? संकट का प्रतीक। शांति का कबूतर। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख यानी कि वायुसेना यानी एयरफोर्स के जो है वो वर्तमान जो है वो क्या है? वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो कौन है? विवेक राम चौधरी। ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है।
मनोज पांडे भी याद रखेंगे, थल सेना, थल सेना। और रवि सिंह नाग, बात की थी हमने रो के प्रमुख। रो के प्रमुख कौन है? जो गुप्तचर एजेंसी है, उसके अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। विवेक राम चौधरी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के क्या है? प्रमुख। मनोज पांडे क्या है? वो क्या है? थल सेना के अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, स्मृति स्थल। क्या है? स्मृति स्थल। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी। यह भी 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है, राजीव गांधी की समाधि स्थल। राजघाट सबसे मोस्ट, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, सॉरी किसान घाट। और राजघाट किसका है? महात्मा गांधी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ए और बी और ए है, जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अब तक की परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? जिस प्रकार भारत की सीबीआई रो आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से ISI किसकी देश की है? तो पाकिस्तान देश की। किसकी है? ये काफी चर्चित रहती है। किस देश की है? पाकिस्तान की है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? या ये पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में किसका अध्ययन किया गया है? तो किसका किया गया है? किसका किया गया? भाषा का अध्ययन किया गया है। किसका? भाषा का। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को। ये भी पूछा जाता है, तो आपको क्या है ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया, को किस वर्ष हराया? किस युद्ध में हराया गया था? किस वर्ष हराया गया था? देखिए तराइन के कितने युद्ध हुए थे? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था। सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो 1192 के अंदर हुआ। कब हुआ था? 1192 के अंदर। पहले पूछा गया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कब हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1192 के प्रथम युद्ध में। 1192 के प्रथम युद्ध में हराया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया? तो दूसरे युद्ध में। अब आपको याद कैसे करना है? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहला 1191, 1192। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू 1 वर्ष का जो है वो क्या है? अंतराल है इनका। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी। देखिए वर्तमान राजधानी इसकी चेंज कर दी गई है, तो ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया। तो वर्तमान राजधानी जो क्या है? श्री जयवर्धनपुरा जो है वो वर्तमान इसकी क्या है? राजधानी है। पुरानी, ये याद रखें, चाहे पुरानी राजधानी पूछी जाए या नई, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। तो पुरानी कौन सी थी? कोलंबो थी। और नई राजधानी कौन सी है? जयवर्धनपुरा। ये भी आपको याद रखना है। इस देश की मुद्रा भी पूछी गई थी, मुद्रा पूछी गई थी, याद रखें, रुपए। इस देश की मुद्रा क्या थी? रुपए थी। आपको ये भी याद रखना है, भारत की भी मुद्रा रुपए है, और श्रीलंका की भी, नेपाल की भी, भूटान की भी, इन सब देशों की क्या है? मुद्रा जो है वो क्या है? रुपए है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो इनका कहां स्थित है? तो महाबलेश्वरम यानी महाराष्ट्र से इनका उद्गम होता है। यह भी पूछा जा सकता है, ये विपरीत दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, ये याद रखें। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। क्लियर है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहां से होते हुए क्या है? अपना जल जो है वो पश्चिम की ओर क्या है? पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो विपरीत दिशा में नहीं है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं वो क्या है? विपरीत है। जैसे घग्गर, लूनी, ताप्ती, नर्मदा, ये सभी क्या है? विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो आप ये भी नोट करते रहे। सबसे भारी ग्रह यानी सबसे भारी या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध ग्रह।
कौन सा है? बाकी आप सबको पता है, गरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, या कौन सा विटामिन मूत्र के द्वारा स्रावित होता है, बाहर निकलता है? तो नष्ट जो होता है वो विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? टेम्परेचर पे क्या है, सी विटामिन नष्ट हो जाता है। मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन बाहर निकलता है? तो बी और सी। बी और सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो क्या, स्रावित बाहर निकलेंगे मूत्र के द्वारा। तो गर्म होने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी सर्वाधिक हमें कहां से प्राप्त होता है? आंवले से, जो या खट्टे फलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, दो क्वेश्चन हो गए शायद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? यानी रक्त वर्ग समूह, रक्त वर्ग समूह को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप, जैसे बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इस प्रकार से। तो रक्त वर्ग समूह की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? खोज दोनों अलग अलग है, ये याद रखने। बहता है रक्त, उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। वर्ग या रक्त वर्ग समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। और बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पंख, इसने क्या है? विटामिन की खोज की थी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तेल की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल जो होता है वो किस कारण, या स्याही एक पेपर होता है, पेपर जो है वो गीला किस कारण होता है? पेड़ पौधों में पानी का परिवहन किस प्रकार होता है? तो कोशिकाओं के कारण ही क्या है, इनमें क्या है, जल ऊपर चढ़ता है। कोशिकाओं के कारण ही क्या है, तेल बत्ती के अंदर ऊपर चढ़ता है, जिस प्रकार से प्रखनाली। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो देखिए, अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हो, डी ऑप्शन आपको नन दिया हो, या मान ले सभी दिया हो, डी ऑप्शन में कुछ यानी कि O2 दिया हो, तो आपका ऑप्शन H2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया हो S, एक मिनट, ये ऑप्शन भी गलत है, H2NOx, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस के ऑक्साइड के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। ये थोड़ा गलत है, यहाँ 2 लगा देना, X लगा देना, ठीक है। दोनों दिए हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस के ऑक्साइड। अगर आपको H2 ऑप्शन में डी नहीं दिया हो तो आप क्या सल्फर डाइऑक्साइड कर सकते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। फिर अम्लीय वर्षा पीएच मान होता है इसका 5.6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान केल्विन पैमाने पर लगभग कितना होगा? देखिए, पैमाने जो होते हैं, एक तो होता है सेंटीग्रेड, एक फारेनहाइट, एक केल्विन, 3 होते हैं पैमाने। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसका मान पूछा गया है? केल्विन का। तो कितना होता है? 373 केल्विन होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा कितने कोशिकीय जीव हैं? अमीबा कितने कोशिकीय जीव हैं? तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये याद रखना है आपको। जीवाणु, अमीबा, शैवाल, ये सभी तीनों ही क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। क्लियर है? तीनों ही पूछे जाते हैं, तो तीनों क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का बहाव किस में मापा जाता है? जैसे जल जो बहता है उसकी गति जो होती है, बहाव यानी गति, जल की गति किससे द्वारा नापी जाती है? क्यूसेक द्वारा। किसके द्वारा? क्यूसेक द्वारा मापी जाती है। बाकी ऑप्शन पे हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। अल्टीमीटर द्वारा उड़ते विमानों, फेटोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? सर्वाधिक वेग किस में होता है? अगर इस प्रकार से ऑप्शन हो तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इस्पात में। अगर आप सो को ऑप्शन दिया हो सोना, चांदी, लोहा, क्योंकि सभी लोहा इस्पात आ गया ना, एक स्टील, तो सर्वाधिक चुना जाए तो स्टील में सर्वाधिक होता है। इस्पात में किस में? स्टील में सर्वाधिक होता है। फिर याद रखना है आपको वायु में,
वायु का पूछा जाता है 330 मीटर प्रति सेकंड या आपको 332 मीटर प्रति सेकंड, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। एक ही आपको ऑप्शन है, कुछ बुकों में 330 है, कुछ में 332 है, तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों साथ नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किसने? गैलीलियो द्वारा किया गया था। जड़ता के प्रथम नियम बल को परिभाषित जो करता है उसकी नियम की खोज भी किसने? गैलीलियो द्वारा किया गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या भारी अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? भारी अवस्था में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में है? ए ऑप्शन में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की चौथी अवस्था या पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है, जो रक्त रुधिराणु के अंदर क्या है? पाई जाती है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है जो खाना पचाने में प्रमुख सहायक है? कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मीथेन को। किसको? मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? ये चावल की खेती जहां करते हैं दलदली भागों में सर्वाधिक क्या है? पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किस में पढ़ा था हमने? पोमोलॉजी में। तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का अध्ययन किया जाता है। त्वचा कितने प्रकार की होती है? ये भी याद रखना। कितनी? 3 प्रकार की। सबसे मोटी त्वचा किस अंग में पाई जाती है? तो हमारे पैर जो होता है, हमारे पैर के तलवे की सबसे मोटी त्वचा, तलवे की सबसे क्या है? मोटी त्वचा होती है। पूछा गया क्वेश्चन है, त्वचा होती है। क्लियर है? जहां एथलीट फुट रोग होता है, एक एथलीट फुट रोग है जो कवक जनित रोग नहीं होता है, वो कहां होता है? तो हमारे इसी त्वचा पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी का संकेत है। मरकरी किसको कहा जाता है? पारे को। किसको? पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारे का क्या संकेत होता है? Hg। क्या होता है? Hg होता है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। अब हमारा स्टार्ट होता है तीसरा पार्ट मैथ का। क्या दिया गया है? 2 टन बराबर 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? यानी कि 2 टन। देखिए 1 टन बराबर, 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 1 टन में तो कितने होते हैं? 10 क्विंटल। दिया क्या गया? 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 20 क्विंटल। या आप केजी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। 2 टन में कितने होते हैं? 2000 केजी होते हैं। 20 क्विंटल में कितने होते हैं? तो 2000 केजी होते हैं। क्या अब भी आपको बताएं कितने प्रतिशत? 2 टन 20 क्विंटल के कितने प्रतिशत होते हैं? तो कितने प्रतिशत होते हैं? 100% होते हैं। बराबर जो हो उसको क्या कहते हैं? 100%। तो ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, तो तीसरी संख्या हमको क्या है? ज्ञात करनी है। 3 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। पहली 2 संख्याओं का औसत हमें 2 संख्या लिख देते हैं, 11 दिया गया है। फिर क्या पूछा गया है? तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 11 दूनी 22, माइनस कर देंगे 8। तीसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 8 आ गई। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औसत से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है क्या है? पूछे जाते हैं। आप एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उसके बाद आप फ्री समय में क्या है? इन्हीं क्वेश्चनों को छोटे छोटे, या 5 संख्या का औसत 8 है, या 5 पहली 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो इस प्रकार अपने आप से सवाल बनाइएगा, अपने आप से सोल्व करने की क्या है? कोशिश करें तो क्या है? क्लियर हो पाएंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस संख्या ही क्या है? चेंज की जाती है। 10,000 पर 2 वर्ष का 5% की दर से
चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। मिश्र धन पूछा गया है या मूलधन पूछा गया है या साधारण ब्याज से पूछा गया है या चक्रवर्ती ब्याज से। तो 10,000 रुपए की राशि है, कितने समय 2, तो कितने प्रतिशत दर है 105/100। समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष 2 बार लिख देंगे गुणा। ब्याज पूछा गया है न कि मिश्र धन या कितनी राशि लौटाएगा, ये नहीं पूछा गया है, याद रखेंगे। देखिए 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो से 4 जीरो को काट देंगे। 105 को 105 से करने की हमने विधि बताई थी। इकाई अंक अगर 5 हो तो क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे। फिर 10 से जस्ट आगे की संख्या क्या है 11 होती है। 10 से 11 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 यानी 11,025 रुपए तो क्या है लौटाएगा। पूछा क्या गया है ब्याज ज्ञात करो, तो 10,000 इससे क्या है माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 10,25 1,025 रुपए क्या है 2 वर्ष में 5% की दर से 10,000 का क्या है 1,025 साधारण ब्याज होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यानी हमें क्या दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को क्या पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड में बदलो। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 72 इंटू 5/18 करते हैं। इसको 4 से काट देंगे तो यानी चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ज्यादातर क्या पूछी जाती है संख्या लिख रहा हूं मैं, जो मीटर में बदली पूछी जाती है तो ज्यादातर जो पूछी जाती है 90 पूछी जाती है। एक 90 पूछी जाती है, एक 36 पूछी जाती है और एक 72 पूछी जाती है और एक 54 पूछी जाती है। जिसका 18 से पूरा पूरा भाग जाता है वो ही क्वेश्चन पूछी जाती है, वही संख्या आप ये भी नोट कर लें याद रखें। और ज्यादातर किलोमीटर प्रति सेकंड को क्या है मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाता है। वो 35 नंबर क्या क्वेश्चन डिलीट कर दिया टाइपर ने। चलिए अगला है 400 का 5% यानी कोई 400 रुपए हमारे पास, उसका 5% कितना होगा ये पूछा गया। 400 500 कोई भी हो तो पहले लिख देंगे 400 का मतलब गुणा होता है 5%, प्रतिशत हटाएंगे भाग में क्या लग जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 20। यहाँ क्वेश्चन आपसे चाहे 800 का 10% पूछा गया हो या 5% पूछा गया, 100 लगा देंगे 2 जीरो 8 दाया 80, कितना भी दिया हो याद ये रखना है का मतलब गुणा होता है। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या है भाग में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। बस इन बातों का आप ध्यान रखना थोड़ा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो का या के का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत हटाने के लिए भाग में क्या लगते हैं 100 लगते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर 4 प्रति दर्जन के अनुसार 30 केलों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 4 रुपए का प्रति दर्जन। दो तरीके से सोल्व हो सकता है, यानी कि 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं 12 रुपए, यानी कि 12 रुपए के 12 केले 4 रुपए के आते हैं। तो 30 केलों का क्या है मूल्य पूछा गया है केलों का। इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो भाग में लगा देंगे 3 तो आ जाएगा 10 रुपए के क्या हो जाएंगे 30 केले। दूसरे से क्या कर सकते हैं 30 केले दिए गए हैं, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12 केले होते हैं। तो इसको क्या है 4 से फिर भाग दे देंगे, 4 ही लगा देंगे। एक केला 4 रुपए प्रति दर्जन है तो इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को फिर 30 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़े समझे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं। किसी लघुत्तम संख्या को 139 में क्या जोड़ा जाए वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इससे बड़ा वर्ग क्या होता है 11 का क्या होता है 121, या जो संख्या थी उसके आसपास का वर्ग याद कर लें। 12 का क्या होता है 144। तो क्या पूछा गया घटाना नहीं पूछा गया, यानी कि जोड़ा जाए क्या। तो 144 में कितना जोड़े 144 हो जाए 5 जोड़ेंगे तो क्या है 145 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्ग होता है 12 का होता है। इस प्रकार से देख लें, क्लियर है। अगला 85 का स्क्वायर, देखिए ये अभी भी एक बार फिर हमें अच्छे से आप समझ सको इसलिए हमने एक क्वेश्चन डाला है। 85 का स्क्वायर पूछा जाता है तो 5 इकाई का अंक को तो 25 कर देंगे, 8 से अगली क्या होती है 9, 8 में क्या होता है 72, तो 7225 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7225 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन में शायद नहीं डाला गया है, क्लियर है।
85 का। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन में मिस टाइप हो सकता है, देखो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम संख्या कौन सी होगी? कितनी संख्या दी गई है? 1, 2, 3, 4 और 5। ये संख्याएं क्या है? लगातार है, सबसे पहले तो याद रखें। और लगातार किस श्रेणी में है? विषम श्रेणी में है। किसमें है? विषम में। तो औसत 5 संख्या दी गई है, तो 2 इस तरफ से छोड़ देते हैं, 2 इस तरफ से, तो 19 मैं यहां लिख देता हूं। तो 19 से अगली संख्या विषम क्या होती है? 21। 21 से अगली क्या होती है? 23। 19 से पहले विषम संख्या 17। 17 से पहले विषम संख्या 15। अब आपसे शायद छोटी पूछी हो, या प्रथम पूछी हो, या अंतम पूछी हो, या बड़ी पूछी हो, तो अंतिम संख्या पूछी गई है हमें, तो अंतिम कौन सी हो जाएगी? 23। तो 23 हमारे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 8000 का 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज जो है वो 9600 हो जाएगा? तो देखिए हमारा 8000 रुपये क्या है? मिश्रधन है। ब्याज कितना है? मिश्रधन कितना है? 9600। तो कितना ब्याज हो गया हमारा? 1600 क्या है हमारा ब्याज हो गया। 1600 को भाग लगा देंगे कितने का? 8000 का। कितने का? 8000 का भाग लगा दें, क्योंकि हमारा मूलधन क्या है? 8000 रुपये है। फिर गुणा में क्या है? 10 लगा देंगे। 16 को 5 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 पंजू 80, और 5 को फिर 10 से करेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। यानी कि हम कर सकते हैं ब्याज इंटू दर, या जो भी समय दिया हो, नीचे हम लगा देंगे मूलधन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन बराबर ब्याज इंटू दर या समय। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के अंदर हो जाएगी हमारा ए, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये क्या है? हो जाएगा। क्या है? 1800 रुपये क्या है? हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ब्याज इंटू 100 बटे में दर या समय। तो ब्याज कितना है? 1800, गुणा में क्या लगा देंगे? 100, बटे में क्या लगा देंगे? वर्ष। समय कितना है? 6 वर्ष। दर कितनी दी गई है? 5%। 5, तो 6 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 30। किससे पे कट जाएगा? 30 पे कट जाएगा। सॉरी 300 पे, 30 पे नहीं, 300 पे कट जाएगा। फिर इसको देखिए, इसको काट लेते हैं 20 पे, तो 300 गुणा 20 कितना हो जाता है? 300 गुणा 20 करते हैं तो यानी कि 6000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का 1800 रुपये ब्याज होगा। चाहे साधारण ब्याज का सूत्र लगा के आप इसे सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रम से 30, 15, 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन, 15 दिन और 10 दिन, 30 दिन। 30 तीनों का लघुत्तम समाप्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 ही आ रहा है ना। देखिए अब इसका कुल काम निकाल लेंगे। 30 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुल काम कितने आ गए? प्रतिदिन की क्षमता आ गई। कुल काम कितने? 30। प्रतिदिन की क्षमता, करने की क्षमता ए की मान लेते हैं 1 है, बी की 2 है, इसकी 3 है, तो टोटल क्षमताएं कितनी है? 5। तो 5 क्षमताएं हैं। ये कुल क्या है? काम है। ये क्या है? इनकी क्षमता है जो कर सकते हैं। तो ये आंसर 6 दिन आ जाएगा। 6 दिन में तीनों मिलकर एक साथ काम को क्या है? कर देंगे। क्या कर देंगे? कर देंगे। तो 6 दिन ऑप्शन में नहीं है, इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 अंक की, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 1 अंक की पूछी जाए तो 9 होती है, 2 अंक की पूछी जाए तो 99 होती है, 3 की पूछी जाए तो 999 होती है, 4 की पूछी जाए तो 9999 होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो 10 होती है। 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की तो क्या होती है? 10 होती है। 3 अंकों की पूछी जाए तो 100 होती है, 4 की पूछी जाए तो 1000 होती है। क्लियर है? इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता
है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार समान भुजा वाली आवर्ती को क्या कहते हैं? चारों समान हो, जिसकी लंबाई भी समान हो, चौड़ाई भी समान हो, या ऊंचाई जो भी बोल सकते हैं, या विकर्ण भी इनका क्या है समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब हमारा चौथा पार्ट स्टार्ट होता है रीजनिंग का। तो क्या दिया गया है? बकरी मिमियान, यानी कि बकरी मिमियाती है, बोलती नहीं, मिमियाती है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? तो कुत्ता देखिए, चिल्लाना, भौंकना, गरजना, दहाड़ना। दहाड़ता कौन है? शेर। तो कुत्ता क्या है? भौंकना, यानी भौंकता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से भिन्न है। भिन्न देखिए, नदी धरातल पर है, झील कहां है? धरातल पर है। बादल कहां है? वायुमंडल में, वायुमंडल के अंदर है। नहर कहां है? धरातल में। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। वायुमंडल के अंदर बादल क्या है? इनसे निम्न से भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को कैसा लिखा जाएगा? देखिए, P पहले दे दिया, फिर S दे दिया, फिर P लगा दिया, फिर I दे दिया, फिर P लगा दिया, फिर R दे दिया, यानी कि प्रत्येक शब्द के बाद P जोड़ा गया है। तो इसको MAN को लिखने से पहले मैं लिख देता हूं P। क्लियर है? तो P किस किस ऑप्शन में नहीं है? इसमें नहीं है, दो ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक ही कट हो गए। फिर M लिख देता हूं, M के बाद फिर P लिख देता हूं। PMP किस ऑप्शन में है? PMP, PMA ये कट गया, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी श्रृंखला को पूरा कीजिए। ए का स्क्वायर, स्क्वायर है, ए का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 का 36, 7 का 49। तो क्या दिया गया है अगली संख्या? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। प्रणीता, यानी कि प्रणीता कोई लड़की है, उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है और अंत में वह दाएं मुड़ती है। तो अभी वह किस दिशा में चल रही है? तो दिशा को समझेंगे एक बार। तो ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है? पश्चिम है। फिर सबसे पहले इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। प्रणीता को उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा की ओर चल रही है, दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है, सबसे पहले बाएं मुड़ती है। तो दायां ये होता है दायां, और ये होता है क्या है? बायां। तो कहां मुड़ती है? बाएं, यानी कि इस तरफ मुड़ गई है वो, और फिर बाएं मुड़ती है, उसके बाद भी बाएं ही मुड़ती है। तो इसका दायां ये हो जाएगा, बायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये इस तरफ मुड़ गई। अंत में वह दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ती है। अब दायां बायां बदल जाएगा, दिशा उल्टी होगी। ये दायां था तो ये बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। क्लियर है? तो दाएं मुड़ती है तो किस तरफ मुड़ेगी? इस तरफ मुड़ेगी। तो किस दिशा में है वर्तमान में? तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो वर्णित आंसर हो जाएगा हमारा सी, पश्चिम दिशा की ओर क्या है? मुड़ती है। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेक्शन जो है हमारा काफी अच्छा रहा होगा, और आपको सूचना की अपडेट भी दे दी गई। हमारी प्रत्येक क्लास जो है वो मॉडल पेपर पे रहेगी। सप्ताह में एक बार जो है वो हमारी लॉन्ग क्लास रहेगी, यानी महत्वपूर्ण जीके या जीएस के प्रश्नों पे। और इसकी पीडीएफ की भी हम चर्चा की है। पीडीएफ जो है वो आपको आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह 9 बजे आपको वहां मिल जाएगी। तो क्लियर है? तो आपके सभी, अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सवाल रहता है, तो आप डायरेक्ट हमारे साथ फोन कर सकते हैं, या आप कमेंट करें। उस कमेंट का जवाब जो है वो प्रत्येक क्लास, यानी जब क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट डे, उसमें हम सबसे पहले आपके क्वेश्चनों का ही जवाब पे क्या है चर्चा करेंगे। भर्ती से रिलेटेड, या क्लास से रिलेटेड, या सिलेबस से किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से हम आपकी क्लास स्टार्ट होने से सबसे पहले आपके कमेंट पे ही क्या है चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।